स्टूडेंट्स, आज दिनांक 30 जुलाई 2021, क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा इतिहास नागरिक जीवन। लेसन नंबर 5 हमारा स्टार्ट हुआ है, सल्तनत का विघटन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये भी जाना था कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और उसका क्या मकसद था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ़िरोज़ तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। मनोविनोद मीन्स होता है अपने जो है ऐशबाजी में, और पारस्परिक संघर्ष मतलब आपस में लड़ाई लड़के। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इट मीन्स प्रांतीय गवर्नर जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर लंग के आने से लड़ाई हुई है, जो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, उससे जो सल्तनत काल था वो भी सब समाप्त हो गया। तो 1398 ईस्वी में पूर्णतः जो है सल्तनत विकसित हो गई। उसके बाद 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। मतलब तैमूर लंग तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता था, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। ये गलत था। उन्होंने बहुत लोग इसने मारे थे तैमूर ने। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। उसने एक नया निकाला, रैयत आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी ने की थी। तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। कौन सा? लोधी। तो 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक लंबे समय तक इसने कार्यकाल लिया। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शर्की शासकों को पराजित कर अपना अधीन कर लिया। जौनपुर को अपने अधीन कर लिया शर्की शासकों को पराजित करके। तो इस प्रकार से बहलोल लोधी जो है उसने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा किया। प्यारे बच्चों, आज की प्रश्न की कड़ी में कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया।
ये जो हमारी आगे की कड़ी है उसमें चलेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी। अब किस सन में लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे तो इतना देखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, और जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, और यहाँ से ही बाबर दिल्ली का शासक बना था। इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।